नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोचक और अद्भुत कथा जो सीधे ब्रह्म पुराण से ली गई है। इस कथा को सुनकर आप न केवल आनंदित होंगे बल्कि आपको कई महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होगी। तो आइए इस शानदार कथा में खो जाइए और जानिए ब्रह्म पुराण की गूढ़ बातें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। स्यमंतक मणि, श्री कृष्ण और जांबवान का महासंग्राम। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सत्राजित। वह सूर्य देवता का परम मित्र था। सूर्य देव ने अपनी मित्रता से प्रसन्न होकर सत्राजित को एक दिव्य मणि दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। यह मणि अत्यधिक शक्तिशाली थी जो न केवल सौभाग्य लाती थी बल्कि हर दिन स्वर्ण की वर्षा भी करती थी। श्री कृष्ण उस समय द्वारका के राजा थे। श्री कृष्ण को एक आदर्श और उत्तम राजा के रूप में जाना जाता है। वे केवल एक महान योद्धा और भगवान ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और समझदार शासक भी थे। द्वारका के राजा के रूप में श्री कृष्ण ने हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए काम किया। उनका शासक करने का तरीका लोकतांत्रिक था। उनका शासन न्याय, समानता और समृद्धि पर आधारित था। सत्यजित ने स्यमंतक मणि का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया। इस कारण श्री कृष्ण ने उससे मणि विनम्रता से मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, स्यमंतक मणि को राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित करना चाहिए ताकि यह राज्य के भले के लिए उपयोग में लाई जा सके। सत्राजित ने इस मणि को अपने पास रख लिया और श्री कृष्ण को इसे सौंपने से इनकार कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान, जो उस समय द्वारका के राजा थे, सत्राजित से मणि लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला। श्री कृष्ण का स्वभाव हमेशा ऐसा था कि वह कभी भी किसी से बल प्रयोग नहीं करते थे। वे चाहते थे कि लोग अपनी इच्छा से सत्य और धर्म की राह पर चलें। हालांकि श्री कृष्ण ने सत्राजित को कई बार मणि देने के लिए कहा था, लेकिन सत्राजित ने इसे न देने का ही निर्णय लिया। दरअसल श्री कृष्ण का उद्देश्य यह था कि स्यमंतक मणि को लेकर द्वारका में हो रही अफवाहों और आरोपों को खत्म किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मणि का सही उपयोग हो। अब क्या हुआ जब सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन इस मणि को पहनकर शिकार पर जंगल गया। दुर्भाग्यवश एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि छीनकर अपनी गुफा में ले गया। अब जरा सोचिए, सत्राजित के घर में क्या हुआ होगा। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो अफवाहें फैलने लगीं कि श्री कृष्ण ने मणि चुराई और प्रसेन को मार डाला। सत्राजित ने बिना सच जाने श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा पर लगे इस दाग को धोने के लिए उन्होंने स्यमंतक मणि की खोज करने का संकल्प लिया। यहाँ जांबवान ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए शेर को पराजित किया और मणि पर अधिकार कर दिया था। जांबवान एक ऐसा भालू जो पहाड़ों की ऊंचाई को चुनौती देता और महासागरों की गहराई को नापता। उसका नाम युद्ध के मैदान में गूंजता था और उनकी शौर्य गाथाएं आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अमिट रूप से अंकित हैं। श्री कृष्ण जल्दी ही जंगल में गए। उनकी नजर प्रसेनजित के निर्जीव शरीर पर पड़ी जो खामोश पड़ा था। उसके पास ही जमीन पर सिंह के विशाल पैरों के गहरे निशान बने हुए थे। श्री कृष्ण जंगल में प्रसेन के शव और सिंह के पैरों के निशान के साथ साथ मणि की खोज करते हुए अंततः जांबवान की गुफा तक पहुंचे। जांबवान ने मणि देने से मना कर दिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इतने लंबे समय तक दोनों के बीच अद्भुत युद्ध हुआ होगा। श्री कृष्ण ने इस संघर्ष में जांबवान के साथ युद्ध किया जिसमें जांबवान ने उन्हें चुनौती दी। यह युद्ध बहुत ही लंबा और कठिन था जिसमें दोनों की शक्ति और कौशल का परीक्षण हुआ। जांबवान ने श्री कृष्ण से काफी कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से जांबवान को परास्त किया। आखिरकार जब जांबवान ने श्री कृष्ण की शक्ति और दिव्यता को पहचाना तो उसे समझ में आया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और फिर जांबवान ने मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी बेटी जांबवती का विवाह भी
श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर स्यमंतक मणि सत्राजित को वापस कर दी। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र का सही अर्थ केवल सत्ता में रहना नहीं, बल्कि हर किसी का समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, यही थी स्यमंतकमणि श्री कृष्ण और जांबवान के महासंग्राम की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।